हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और दोस्तों, आज मैं एक नया चेस का रूल्स लाया हूं आप लोगों को जानने के लिए। एक्चुअल में नया तो इसको नहीं बोलेंगे, चेस का रूल्स ही है ये, जिसको बोलते हैं चेकमेट एंड चेक। मतलब कि चेक क्या है और चेकमेट क्या है, इससे संबंधित रूल मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, इतने बेसिक स्टेप्स में कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं या जो लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं उनके लिए तो एकदम बढ़िया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे जो चेक और चेकमेट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न और डाउट हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखिए, ये एक लर्निंग पर्पस से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ आप सीखने का ही ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, तो चेस में हमेशा वाइट कलर का जो अपोनेंट होता है वही सबसे पहले मूव चलता है, जिसको वाइट कलर बोलते हैं। तो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले जो पॉन मेरा D2 पर है, इसको मैं उठाकर D4 पर रख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चेक और चेकमेट से रिलेटेड लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो है। तो मैं बस सिर्फ वही मूव चलूँगा जिसमें कि मैं आपको चेक और चेकमेट से रिलेटेड चीज़ें सिखा सकूँ। तो मैंने सबसे पहले वाइट का मूव चल दिया है और D2 से उठाकर D4 पर रख दिया है। उसके बाद मैं ब्लैक का मूव चलूँगा। तो जो ब्लैक का आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है E7 पर, उसको मैं E5 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चेक की कंडीशन क्या होती है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि भाई, जो अपोनेंट का जो चेस पीस रहता है वो आके आपके राजा के लिए खतरा उत्पन्न कर दे, मतलब मारने का खतरा। तो चेक क्या होती है? चेक वो कंडीशन होती है जिसमें अपोनेंट का चेस पीस आपके राजा को मारने के लिए खतरा उत्पन्न कर दे। तो ये कंडीशन होती है चेक की। और चेकमेट की कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले चेक की कंडीशन बता देता हूं। तो देखिए, जो ग्रीन कलर का, तो देखिए, तो अब उसके बाद मैं दूसरा मूव चलता हूं। मैंने अभी ब्लैक का मूव चला है, तो मैं व्हाइट का मूव चल देता हूं। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है F2 पर, उसको मैं उठाकर F4 पर रख देता हूं। तो देखिए, अब जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा बिशप है, जो कि बैठा है E8 पर, तो ये अगर मैं इसको उठाकर B4 पर रख दूं, तो ये जो वाइट वाला किंग है उसके लिए जान से मारने का खतरा उत्पन्न कर देगा। तो इसको चेक बोलेंगे। जैसे कि मैंने देखिए इसको B4 पर रख दिया है, और तुरंत देखिए जो किंग है वाइट वाला, वो रेड कलर का इंडिकेशन शो कर रहा है, मतलब कि इसको चेक पड़ गई, मतलब इसको जान से मारने का खतरा अपोनेंट के चेस पीस ने दे दिया है। तो अब आपको ये चेक बचनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये थ्रेटनिंग जो है, किलिंग थ्रेटनिंग, इसको ही चेक बोलते हैं दोस्तों। चेक मतलब अपोनेंट के पीस ने आपको चेक दे दिया है, मतलब आपको किलिंग थ्रेटनिंग दे दी है। अब आपको इससे बचना है, तो आप इससे कई तरीके से बच सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है, जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है दोस्तों, तो वहां पर आप अपने राजा को मूव कर दीजिए, मतलब राजा का मूव F2 ब्लॉक पे कर दीजिए, ध्यान रखिए। और जो कि राइट साइड में है, और जो कि लेफ्ट साइड में आपको रेड कलर का जो सर्कल दिख रहा है दोस्तों, यानी कि D2 पोजीशन, वहां पर आप अपने राजा का मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पाथ पर, यानी कि ब्लैक जगह जितनी भी आपको दिख रही है, D2 या फिर C3, वहां पर आप अपने राजा का मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर चेक पड़ी हुई है, जान से मारने का खतरा है। आप सोचिए कि भाई, जिस रास्ते पर कांटे बिछे हुए हैं, आप उस रास्ते पर नंगे पैर आगे बढ़ पाएंगे नहीं, क्योंकि कांटे आपको चुभ जाएंगे। तो उन कांटों से अगर आपको बचना है तो आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। तो इसलिए किंग को उठाकर अगर चेक से बचना है, जान से मारने की धमकी या थ्रेटनिंग से बचना है, तो उसको मैं F2 पर रख लूंगा। तो ये तो हो गया पहला रूल चेक से बचने का। अब मैं आपको दूसरा रूल बता देता हूं। तो दूसरे रूल के लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने मूव चला था इसको मैं पीछे ले लेता हूं दोस्तों, एक मूव और पीछे ले लेता हूं। और अब जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, जो कि मेरा बिशप है, जो कि रखा है F8 पोजीशन पर, इसको मैं दोबारा B4 पोजीशन पर रखकर आपके राजा को, यानी कि व्हाइट वाले राजा को चेक, यानी कि जान से मारने की थ्रेटनिंग दे दी है। अब फिर इस राजा को चेक से बचना है। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो है, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है F2 वाली ब्लॉक पे जाके बच सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि जिस रास्ते में चेक पड़ रहा है, मतलब कि D2 या फिर C3, तो वहां पर वो अपना कोई चेस पीस रख देगा और अपनी चेक बचा लेगा। जैसे कि जो अभी आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, जो कि मेरा पॉन है C2 पर, इसको मैं एक कदम आगे रख दूंगा, तो देखिए चेक बच गई। और जो राजा का, जो यानी कि व्हाइट किंग का जो रेड इंडिकेशन था, वो चला गया, मतलब चेक हमने बचा ली। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, भाई जो मेरा बिशप दिख रहा है,
इसको जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है D2 पोजीशन है, इसको मैं रख देता हूँ। तो इस तरीके से आप चेक बचा सकते हैं। अब भाई मैं आपको एक मूव और बताने वाला हूँ। तो देखिए चेक तो आपने बचा ली, अब वो दूसरा जो रूल है उसको बताने के लिए सबसे पहले मैं एक मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन है मेरा A7 पर, उसको उठाकर A5 पर रख देता हूँ। और वो रूल ये है कि जिस बिशप ने आपकी चेक बचाई थी, देखिए इस बिशप ने आपकी चेक बचाई थी, तो ये बिशप अब C1 या फिर E3 पोजीशन पर नहीं जा सकता। यानी कि जो आपको रेड कलर के जो सर्कल दिख रहे हैं उस पोजीशन पर नहीं जा सकता, क्योंकि इसने इस राजा की चेक बचाई हुई है। अगर आप सोचिए ये हट जाएगा बीच से तो राजा को जान से मरने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो राजा को जान से नहीं मारना है, राजा को बचाना ही पड़ेगा। भाई ये जो व्हाइट बिशप है ये एक तरीके का कवच है जो कि राजा के आगे जाके लग गया है। अब सामने से अगर बंदूक की गोली आ रही है तो क्या कवच इधर उधर हम लोग फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते ना। तो ये कवच सामने ही रहेगा। तो मतलब कि ये बिशप सिर्फ C3 या फिर B4 पोजीशन पे ही चल सकता है, जहां पर आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो चेस पीस आपके राजा की चेक बचाता है वो सिर्फ जो अपोनेंट का जो चेस पीस आपको चेक दे रहा है उसको या तो मार सकता है या फिर बीच में खड़ा रह सकता है, बीच से हट नहीं सकता। तो इसका एक ही मूव हो सकता है, ये आपके जो कि ब्लैक बिशप है इसको मार दे तो आपकी चेक बच जाएगी। ठीक है, अब मैं तीसरा रूल बताने जा रहा हूं। तो तीसरा रूल बताने के लिए हम थोड़ा सा इसको फिर इसका मूव थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। देखिए दोस्तों, दो मूव पीछे कर दिया है हमने। तो अब देखिए, अब मैं फिर पीछे कर देता हूं। तो उसके बाद अब मैं फिर आपको चेक दूंगा, जो कि ग्रीन कलर का टेक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा बिशप है F8 पोजीशन पर। तो उसको मैं B4 पर रख के आपको चेक दे दूंगा। और जैसे ही मैं चेक दूंगा ब्लैक कलर से, तो आप क्या करेंगे? पहला मूव तो ये है, आप इसको ग्रीन कलर का टिक यानी कि F2 पे चल सकते हैं, वो रूल मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा रूल ये है कि जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बिशप आपका C1 पर है, इसको आप D2 पर रख सकते हैं, ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ। और तीसरा रूल अब मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई चेक तो इसने बच ली, तो अपोनेंट का बिशप आपके बिशप को मार सकता है। अब फिर चेक दे दिया उसने, तो ये तीसरी कंडीशन है। अगर इस तरीके का चेक आपको पड़ता है तो देखिए जो ब्लैक बिशप है इसको बचाने के लिए पीछे कोई भी चेस पीस नहीं है, तो सिंपली आप इस ब्लैक बिशप को मारकर अपनी चेक बच सकते हैं। तो आपने ये चेक बच ली। अब मैं आपको एक रूल और बताने जा रहा हूँ, और वो रूल के लिए मैं फिर थोड़ा सा मूव चल देता हूँ दोस्तों। और वो मूव ये है कि भाई इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, फिर एक कदम पीछे ले लेते हैं, और एक काम करते हैं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है D7 पर, उसको एक कदम आगे चल देता हूं दोस्तों। और उसके बाद जो कि आपको मेरा पॉन दिख रहा है, जो कि है ग्रीन कलर का टिक H2 पर, इसको एक कदम आगे चल देता हूं और अपने वजीर को उठाकर इस नाइट के पीछे लगा देता हूं दोस्तों। तो अब देखिए, अब उसके बाद एक मूव और मैं कोई चल देता हूं, मान लीजिए ये मूव जो कि G2 वाला पॉन, इसको उठा के चल देता हूं। तो अब देखिए, अब अगर ब्लैक वाला बिशप आपके बिशप को मारकर चेक देता है दोस्तों, तो आप अपने राजा से इस ब्लैक बिशप को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि उसके पीछे वजीर बैठा हुआ है जो कि इस ब्लैक बिशप को सपोर्ट दे रहा है। तो आप इस ब्लैक बिशप को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेड टिक जो दिखाई दे रहा है वो इसलिए नहीं मार पाएंगे क्योंकि उसके पीछे वजीर बैठा हुआ है। देखिए A5 पोजीशन पर, यानी कि क्वीन बैठा हुआ है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है चेक बचने का, और वो ऑप्शन है कि आप F2 पोजीशन पर अपने किंग को मूव करेंगे और चेक बचा लेंगे। तो ये रूल भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा रूल एक और बताने जा रहा हूँ, और वो रूल ये है कि अगर आप वो रूल ये है कि अगर ब्लैक बिशप ने आपके बिशप को मारकर चेक दिया तो आपने उसके बिशप को मार दिया। तो ये रूल मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब दूसरा रूल बताने के लिए मैं एक मूव चलूँगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है अभी F7 पोजीशन पर, उसको उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रख दूंगा। उसके बाद अपने किंग को उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, E3 पोजीशन पर रख दूंगा वाइट वाले को। उसके बाद ब्लैक वाले किंग को उठाकर F7 पोजीशन पर रख दूंगा। उसके बाद जो वाइट जो पॉन है जो कि D4 पर है, इससे मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों। उसके बाद जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, ये पॉन है, ये मैं सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मार रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये दिखाकर ही वो मूव आगे बढ़ा जा सकता है, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब मैं एक काम करूँगा, अपने क्वीन को यहाँ पर रख दूँगा
और अपोनेंट के किंग को मैंने अब रख देता हूं G6 पोजीशन पर। तो देखिए अब मूव सेट हो चुका है। अब देखिए तो मैं जो मूव आपको बताने जा रहा था वो मूव ये है कि अगर ऐसी कोई पोजीशन बनती है कि अपोनेंट का चेस पीस आपको चेक देता है, जैसे कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है जो कि अपोनेंट का ब्लैक कलर का जो वजीर है वो E6 से आपको चेक देता है, तो अब आपके पास क्या हो सकता है? पहला मूव तो ये हो सकता है कि जितने ग्रीन कलर के टिक आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर आप अपने किंग को चल दें और चेक बच जाए। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप कोई चेस पीस बीच में लगा दें। तो देखिए पहला ऑप्शन तो ये है कि आप किंग को ग्रीन कलर के किसी भी बॉक्स पर चल देंगे तो वो बच जाएगा, लेकिन ये मैं रूल आपको बता चुका हूं। तो मैं दूसरा रूल बताऊंगा कि चेस पीस को किसी को बीच में लगा दें। तो आपके पास वाइट क्वीन है तो आप इसको उठाकर E4 पर रखकर अपना चेक बच सकते हैं। देखिए जैसे ही आपने E4 पर रखा आपका रेड किंग जो रेड कलर का था वो वाइट हो गया और अपोनेंट को चेक लग गया। देखिए तो ये रूल होता है दोस्तों, आपने अपना चेक तो बचा लिया लेकिन अपोनेंट को तुरंत चेक लग गया। लेकिन अब इस रूल की कंडीशन क्या है? तो देखिए कंडीशन ये है कि भाई आपने अपना चेक बचा लिया और अपोनेंट को चेक लग गया। अब अपोनेंट को सबसे पहले चेक ही बचाना पड़ेगा। देखिए तो चेक बचाने के लिए जो आपको जो रेड कलर का टिक दिखाई दे रहा है, आप किसी भी चेस पीस पर टिक करेंगे तो वहां पर रेड कलर का टिक दिखाई देगा, मतलब कि आप उस चेस पीस को नहीं चल पाएंगे जब तक कि कोई ऐसा मूव ना हो कि आप उस चेस पीस को अपनी चेक के बीच में रख दें, या फिर आपको राजा का मूव करना पड़ेगा जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। तो चेक को ही आपको सबसे पहले बचना पड़ेगा, आप और कोई मूव नहीं चल सकते। तो दो ऑप्शन है, या तो आप अपने राजा को यहाँ पर मूव करा लिए तो चेक बच जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आप किसी चेस पीस को बीच में रख दीजिए, जैसे कि आपका जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है पॉन, इसको हमने बीच में रख दिया तो आपने चेक बचा लिया। अब एक रूल और बता देता हूं, अब व्हाइट वाले का मूव है तो व्हाइट वाले में किंग को चेक लगा हुआ है दोस्तों। तो अब या तो ये हो सकता है मैं किंग को कोई भी मूव करा लूं, लेकिन जो चेस पीस चेक बचा रहा है दोस्तों वो सिर्फ जो अपोनेंट का चेस पीस आपको चेक दे रहा है उसको ही मारेगा दोस्तों, या उसी की डायरेक्शन में ही चलेगा, इधर उधर नहीं जा सकता। देखिए अगर इधर उधर जाएगा तो रेड सर्कल जो आपको दिख रहा है, मतलब कि वजीर यानी कि क्वीन रेड सर्कल पर नहीं जा सकता, वो सिर्फ ग्रीन सर्कल पर ही जाएगा। अगर उसे चेक बचनी है तो वो अपोनेंट के क्वीन को मार देगा और आपकी चेक बच जाएगी और अपोनेंट को चेक लग जाएगी दोस्तों। तो ये मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है चेक की। अब हम आ जाते हैं चेकमेट पर। तो मैं अपना मूव वापस ले लेता हूं दोस्तों, और चेकमेट की कंडीशन बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा मूव सेट करना पड़ेगा। तो उस सेटिंग के लिए एक काम करेंगे दोस्तों कि भाई सबसे पहले एक काम करेंगे कि सबसे पहले इस सॉरी उस कंडीशन के लिए काम करेंगे, सबसे पहले अपने किंग को मैं थोड़ा सा हटा लेता हूं और थोड़ा सा मूव सेट कर लेता हूं, आपको चेकमेट की कंडीशन बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं वजीर को थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, चेकमेट की कंडीशन आपको बतानी है। तो एक काम करेंगे और वो काम ये है कि भाई इसको एक कदम आगे चल देंगे और इसको एक कदम आगे चलेंगे, और वो काम ये है कि भाई सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ, जल्दी मूव हो जाएगा क्योंकि जल्दी शो करना है। तो सबसे पहले ब्लैक को सेट कर देते हैं, इसको यहाँ चल देते हैं, इसको एक कदम यहाँ पे चल देते हैं, इसको मार देते हैं, इसको चेक लग गया है, और राजा को यहाँ रख देते हैं, और उसके बाद इसको यहाँ पर रख देते हैं और इससे इसको मार देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं, थोड़ा सा मूव सेट करना है और इसको यहाँ पर रख देते हैं। देखिए तो अब मैंने ये कंडीशन बना ली दोस्तों। तो अब ये कंडीशन सिर्फ लर्निंग पर्पस है। इस कंडीशन में देखिए आपको ये चेकमेट की कंडीशन है दोस्तों। चेकमेट की कंडीशन वो होती है कि जब आप अपोनेंट के चेस पीस यानी कि किंग को डायरेक्ट चेक देते हैं, यानी कि जान से मारने की धम खतरा करते हैं, और उसके पास कोई भी मूव रास्ता नहीं होता है बचने का। तो जैसे कि अभी आपको ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको अगर F5 पोजीशन पर यानी कि ब्लैक वाले के राजा के जस्ट सामने जो वाइट स्क्वायर है वहां पे अगर रख दूंगा तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि अपोनेंट का ब्लैक पीस किंग मेरे इस वजीर को नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसके सपोर्ट में ये बिशप रखा हुआ है जो कि रखा हुआ है S3 पर। तो ये चेकमेट की कंडीशन होती है। तो चेकमेट की कंडीशन वो होती है जिसमें अपोनेंट का चेस पीस आपको चेक देता है आपके राजा को, और राजा के यानी कि किंग के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो ये चेकमेट की कंडीशन होती है। तो जैसे कि अभी मैं आपको चेकमेट देने जा रहा हूँ, देखिए मैं सबसे पहले अपने क्वीन को F5 पोजीशन पर आपको चेक दूंगा और देखिए डायरेक्ट चेकमेट हो गई है। तो ये होती है चेकमेट की कंडीशन।
और आप इस कंडीशन में इसलिए चेकमेट हो गई है क्योंकि जैसे ही अपोनेंट के पीस यानी व्हाइट वाले ने आपको धमकी दी या थ्रेटनिंग दी तो आप उससे बच ही नहीं सकते थे, आपके पास कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि आप किंग को अगर चाहे लेफ्ट में लेते, चाहे राइट में लेते, चाहे ऊपर लेते, तीनों ही अंडर चेक आ रही हैं, वजीर के मूव के अंडर में है कंडीशन, मतलब राजा के बचने की जगह नहीं है। एक ही जगह हो सकती थी कि अगर आपका वजीर जो ब्लैक वाला वजीर है वो ब्लैक किंग के जो ब्लॉक स्क्वायर पर रखा है ब्लैक वाले पर, वहां अगर नहीं होता तो ब्लैक किंग उस स्क्वायर पर जाकर अपनी चेकमेट बच सकता था। तो देखिए दोस्तों, तो मैं वही आपको बोल रहा हूं जो कि E7 पोजीशन पर जो ब्लैक क्वीन रखा हुआ है, अगर वो वहां पर नहीं होता तो वहां पर चेक बची जा सकती थी। तो चूंकि वो वहां पर है और ब्लैक किंग के लिए कोई जगह नहीं थी तो वो इस चेक को नहीं बच सकता था, तो ये डायरेक्ट चेकमेट हो गई है। तो ये चेकमेट की कंडीशन होती है। तो मैं वही आप लोगों को बता रहा था। देखिए दोस्तों, तो अगर यहाँ की जो कि मेरे क्वीन ने डायरेक्ट इनको चेक दिया है F5 पर, तो ये मेरे क्वीन को नहीं मार सकते क्योंकि H3 वाला जो बिशप है वो मेरे क्वीन को सेव कर रहा है। और इनके पास जो ऑप्शन थे वो था E6 पर ये जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर वजीर का पहुँच है, और G6 पर ये जा नहीं सकते, वजीर का पहुँच है, और F7 पर ये चल नहीं सकते क्योंकि तीनों ही स्क्वायर में चेक पड़ रहा है। और अगर इनका ब्लैक जो क्वीन है वो E7 पर अगर नहीं होता तो ये अपने किंग को E7 पोजीशन पर ले जाकर बच सकते थे। तो इनके पास कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए चेक के साथ मैट भी हो गई। तो इसको चेक मैट की सिचुएशन बोलते हैं दोस्तों, कंडीशन बोलते हैं। तो मैं यही आपको बता रहा था दोस्तों। देखिए, तो आपको मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से कोशिश की है चेक और चेकमेट के सारे रूल्स इस वीडियो में बताने की। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो और चेकमेट के रूल्स समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको समझदारी हो जाएगी कम से कम कि आप अपनी चेक और चेकमेट बच सकते हैं, अपोनेंट की चेकमेट कर सकते हैं। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको ये नहीं आता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, चेस पीस के क्या मूव होते हैं, और जो जैसे कि मैं बोल रहा था B1 B2 C1 C3 या E4 E6 ये क्या है, तो ये स्क्वायर का नोमेनक्लेचर होता है। जैसे कि जो व्हाइट कलर के नीचे जो ABCDEF दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा दे रहा है दोस्तों व्हाइट से ब्लैक की तरफ, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर रॉ और कॉलम एक दूसरे को मिलते हैं तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि अभी आपको व्हाइट हाथी जो कि दिख रहा है A कॉलम में, वो फर्स्ट रो में है, तो इसको A1 पोजीशन बोली जाएगी, है ना। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 नाम का बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि भाई चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, स्क्वायर को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, और चेस पीस कहाँ रखने हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार वो वीडियो आपको देख लेंगे तो आपको सारे चेस के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको चेस के मूव्स यानी कि रूक, बिशप, नाइट, क्वीन, किंग यानी कि हाथी, ऊंट, घोड़ा, वजीर, राजा को चलने या उनके रूल्स के बारे में, या पॉन प्रमोशन जो रूल होता है, या फिर N% जो रूल होता है, या फिर कैसलिंग जो रूल होता है, उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, या चेस के बेसिक रूल्स नहीं पता है, तो उससे रिलेटेड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम का वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इस बात की पक्की गारंटी है कि चेस से रिलेटेड जितने भी रूल हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि भाई पॉन प्रमोशन क्या है, N% रूल क्या है, या कैसलिंग रूल क्या है, या कौन सा चेस पीस कितने कितने मूव और किस तरीके से चलता है, वो सारे मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से उस वीडियो में समझाए हुए हैं। तो उस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो दोस्तों देखिए, तो मैंने बहुत ही कोशिश की है, बहुत ही बेसिक तरीके से तीनों वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये चेक और चेकमेट से रिलेटेड रूल पसंद आए हो, या मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई हो, या मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, या आपको चेस में इंटरेस्ट आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है चेस को फेमस करना। इसीलिए मैंने अपना नाम अभी तक या आइडेंटिटी किसी को बताई नहीं है। मेरा बस एक ही नाम है, आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए हो, लगा हो कि हाँ भाई इस वीडियो को देख कर मैंने कुछ सीख लिया है, लर्निंग हुई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।